क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पार्टनर आपसे धीरे धीरे दूरी बना रहा है? कि पहले जितनी गर्माहट, प्यार और नज़दीकी थी, वह अब कम होती जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है। अक्सर जब कोई महिला किसी रिश्ते में विश्वासघात करने वाली होती है, तो वह पहले से ही संकेत देना शुरू कर देती है। ये संकेत इतने स्पष्ट होते हैं कि अगर आप ध्यान दें, तो आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। परंतु बहुत से लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और अंततः भावनात्मक धोखे का शिकार हो जाते हैं। आज हम इन संकेतों को समझेंगे, उनके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहों को जानेंगे और यह भी बताएंगे कि आपको इन्हें देखकर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। पहला संकेत, भावनात्मक दूरी। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट बदलाव होता है रिश्ते की गर्माहट और भावनात्मक नज़दीकी में। पहले आपकी पार्टनर अपने दिन की हर छोटी बात, अपनी चिंताएं, अपनी खुशियां आपसे शेयर करती थी। वह आपके सबसे करीबी दोस्त की तरह थी। लेकिन अब बातचीत सिर्फ औपचारिक बन गई है। आपका सवाल, आज दिन कैसा रहा? उसका जवाब, ठीक था। कोई विवरण नहीं, कोई गहराई नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अजनबी के साथ समय बिता रहे हैं, जो केवल एक कमरा आपके साथ शेयर कर रहा है। शारीरिक नज़दीकी में बदलाव। पहले आपका स्पर्श उसे सुकून देता था, अब उसका असर कम हो गया है। आंखें मिलाना कम हो गया है। प्यार जताने की कोशिशों में कमी। मनोवैज्ञानिक कारण। जब कोई व्यक्ति किसी और में दिलचस्पी लेने लगता है, तो वह अपराधबोध से बचने के लिए अपने वर्तमान पार्टनर से मानसिक दूरी बनाने लगता है। यह एक सुरक्षा तंत्र है। वह अपने आप को यह समझाता है कि वह पहले ही अपने पार्टनर से अलग हो चुका है। यह भावनात्मक अलगाव वास्तविक धोखे से पहले की तैयारी है। दूसरा संकेत, फोन और प्राइवेसी में बदलाव। एक और बहुत साफ संकेत है फोन और डिजिटल प्राइवेसी। अचानक उसका फोन हमेशा उसके पास रहता है। पासवर्ड बदल जाता है। नोटिफिकेशन हमेशा म्यूट रहते हैं। यदि आप गलती से फोन को छू लें, तो वह चौंकती है या गुस्से में आ जाती है। मनोवैज्ञानिक कारण। यह व्यवहार अपराधबोध और डर का परिणाम है। धोखा देने वाला व्यक्ति लगातार इस डर में रहता है कि कहीं कोई संदेश या कॉल उनके धोखे को उजागर न कर दे। ध्यान दें, कुछ लोग स्वभाव से ही प्राइवेसी पसंद करते हैं, लेकिन अगर यह अचानक और नाटकीय बदलाव है, तो इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तीसरा संकेत, जीवन शैली और रूटीन में बदलाव। अक्सर धोखा देने वाले लोग अपने जीवन में नई प्राथमिकताएं और गतिविधियां शामिल करते हैं। नए शौक, लंबी मीटिंग्स, जिम में एक्स्ट्रा वर्कआउट, दोस्तों या पुराने जान पहचान वालों से मिलना। ये बदलाव आपके लिए उसकी उपलब्धता कम करने की कोशिश के रूप में दिखाई देते हैं। क्या देखना चाहिए? कॉल का जवाब देर से देना, अक्सर व्यस्त होना, पहले पसंद की जाने वाली गतिविधियों से दूरी। यदि आप इन बदलावों के बारे में पूछते हैं, तो वह बचाव करती है, गुस्सा करती है या गोलमोल जवाब देती है। यह संकेत है कि उसके जीवन में कोई नई प्राथमिकता आ गई है, संभावित रूप से कोई और व्यक्ति। चौथा संकेत, मूड, व्यवहार और बाहरी रूप में बदलाव। यह चौथा और सबसे व्यापक संकेत है। इसमें दिखता है कि उसके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है। मूड में बदलाव, मूड स्विंग्स, अचानक चिड़चिड़ापन, छोटे छोटे मामलों पर गुस्सा, बाहरी रूप और पहनावा, नया हेयर कट, जिम की सदस्यता, महंगे और आकर्षक कपड़े, रवैया बदलना, कभी पूरी तरह अलग थलग, कभी अत्यधिक ध्यान देने लगती है। मनोवैज्ञानिक कारण। यह सब नए रिश्ते या संभावित नए व्यक्ति के प्रभाव में खुद को ढालने की तैयारी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और उदाहरण। इन संकेतों को केवल एक एक करके देखना पर्याप्त नहीं है। यदि ये एक साथ दिखाई दें, तो यह साफ चेतावनी है कि आपके रिश्ते में गंभीर समस्या है। उदाहरण, उसने पहले आपकी छोटी छोटी बातें साझा की थीं। अब वह बस ठीक है कह देती है। उसका फोन अब गोपनीय और हमेशा उसके पास रहता है। नई गतिविधियों और शौकों के कारण वह पहले जैसी उपलब्ध नहीं है।
मूड और बाहरी रूप में अचानक बदलाव। जब ये सब संकेत एक साथ मिलते हैं तो यह भावनात्मक धोखे की घंटी होती है। क्या करें? आरोप न लगाएं। पहले शांत रहें। सीधे सवाल पूछें। मुझे लगता है कि तुम आजकल बहुत दूर हो और परेशान दिख रही हो। क्या सब ठीक है? संकेतों को समझें। ओवर एक्सप्लेन करना, बचाव करना या गुस्सा अक्सर झूठ का संकेत है। अवचेतन पर भरोसा करें। आपकी छठी इंद्रियाएं अक्सर सही होती हैं। अगर आपके दिल में लगातार शक है तो उसे नजरअंदाज न करें। समाधान की ओर बढ़े। रिश्ते में विश्वास, संचार और आपसी सम्मान बनाना जरूरी है। खुलकर बात करें, बिना आरोप लगाए। सीमाएं तय करें। अगर पार्टनर लगातार झूठ बोलता है और ईमानदारी दिखाने को तैयार नहीं है तो रिश्ते के भविष्य पर विचार करें। अंतिम सलाह, जागरूक रहें, लेकिन शक की बीमारी पालना नहीं।